ये कहानी है शांतिपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उस साधारण जिंदगी में भी कुछ अनकही कहानियां छिपी हुई थीं। सुबह के करीब 5 बजे का समय था। पूरा गांव अभी अभी नींद से जाग रहा था। कहीं कोई किसान अपने बैलों को खोल रहा था, तो कहीं कोई औरत आंगन में झाड़ू लगा रही थी। कहीं चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। शांतिपुर में पैसे भले कम थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। लोग मेहनत करते थे, दिन भर पसीना बहाते थे और शाम को थक कर अपने घर लौट आते थे। लेकिन इस गांव में एक इंसान ऐसा भी था जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जीता था। गांव के कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, न बड़ा न शानदार, लेकिन उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा दिल रहता था। उसका नाम था चंदन। चंदन ना कोई अमीर आदमी था, ना कोई बड़ा व्यापारी। वो बस एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। हर दिन बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, वो सुबह सुबह बाजार जाता, सबसे ताजी मछली खरीदता और सबसे अच्छे मसाले चुनता। अरे चंदन, आज फिर इतनी सुबह निकल गया? हाँ काका, लोगों का पेट जो भरना है। बेटा, तू खुद के लिए भी कुछ सोच लिया कर। माई, जब सबका पेट भरेगा तभी मेरा दिल भरेगा। उसके लिए खाना सिर्फ एक धंधा नहीं था, वो एक सेवा थी, एक जिम्मेदारी थी और एक वादा था। सुबह की शुरुआत के साथ ही शांतिपुर का बाजार भी जाग चुका था। हर तरफ हलचल थी, सब्जियों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार और ताजी मछलियों की महक। लेकिन इस भीड़ में भी एक इंसान अलग दिखाई देता था। वो था चंदन। अरे चंदन भाई, आज भी सबसे बढ़िया मछली चाहिए क्या? हाँ भैया, आज भी सबसे ताजी देना गांव वालों के लिए है। तू रोज इतनी अच्छी मछली ले जाता है, लेकिन बेचता कितना है? 10 रुपए में बेचता हूँ। क्या 10 रुपए में? अरे भाई, इसमें तो तेरा नुकसान होता होगा। नुकसान तब होता है जब कोई भूखा सो जाए। लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन चंदन को फर्क नहीं पड़ता था। घर आकर चंदन पूरे मन से, पूरे प्यार से मछली करी बनाता। हर मसाले में एक स्वाद नहीं, बल्कि एक भावना मिला था। आज किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। और फिर जब उसकी खास मछली कड़ी तैयार हो जाती, तो वो उसे लेकर गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता। कुछ ही मिनटों में चंदन के ठेले पर भीड़ लग जाती। गांव के बच्चे, बूढ़े और मजदूर सब उसी एक ठेले के आसपास खड़े रहते। चंदन भैया, मुझे ज्यादा देना ना। अरे बेटा, पेट भर के खाओ, यहाँ कोई कम नहीं मिलता। वाह, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। सच में 10 रुपए में इतना स्वाद कहीं नहीं मिलता। लोग खुश थे, उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनके मन में एक सवाल हर दिन बढ़ता जा रहा था। चंदन बेटा, सच सच बता, इतना सस्ता क्यों देता है? हाँ, इसमें जरूर कोई राज है। राज बस इतना है कि मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई थी?
या फिर इसके पीछे छिपा था कोई बड़ा राज? और उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो खाना नहीं बल्कि मौका देख रहा था। उसका नाम था धनराज। 10 रुपए में बेचकर ये बेवकूफ बन रहा है, लेकिन अब इसकी किस्मत मैं बदलूंगा। दिन ढलने लगा था। चंदन का ठेला लगभग खाली हो चुका था। गांव वाले पेट भरकर खुश होकर अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, धनराज। वो खाने के लिए नहीं, सोचने के लिए खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पैसा। धनराज। इतनी भीड़, इतना स्वाद, और सिर्फ 10 रुपए में। अगर यही चीज मैं 50 रुपए में बेचूं तो रोज हजारों कमा सकता हूं। धनराज धीरे धीरे चंदन के पास आता है। अरे चंदन भाई, आज तो आपने कमाल कर दिया। धन्यवाद भाई। आपने खाया क्या? खा लिया, और क्या स्वाद था। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। धनराज की बातें मीठी थीं, लेकिन नीयत जहर से भी ज्यादा कड़वी थी। चंदन भाई, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो भाई, खुलकर पूछो। ये जो आपकी मछली करी है ना, इसका राज क्या है? ये सवाल पहली बार नहीं था, लेकिन हर बार इसका जवाब देना आसान नहीं होता था। राज बस इतना है कि मैं इसे दिल से बनाता हूं। अरे नहीं भाई, मैं सच में पूछ रहा हूं। कौन सा मसाला डालते हो? कैसे बनाते हो? अब धनराज का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा था। देखो चंदन, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम मुझे ये नुस्खा बता दो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। पैसे? हाँ, जितना कहो उतना। तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा, दोनों का काम बन जाएगा। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक तरफ था चंदन का सच्चा दिल और दूसरी तरफ धनराज का लालच। धनराज, कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जाती। मतलब तुम नहीं बताओगे? अगर सीखना है तो एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम भी मेरी तरह लोगों को 10 रुपए में पेट भरकर खिलाओगे। ये सुनते ही धनराज के चेहरे का रंग बदल गया। 10 रुपए में? क्या मैं पागल हूं? मैं नुकसान करने नहीं आया, कमाने आया हूं। तो फिर तुम ये काम नहीं कर पाओगे। धनराज समझ चुका था, ये रास्ता सीधे तरीके से नहीं खुलेगा। धनराज धीरे धीरे पीछे हटता है। ठीक है चंदन, तू नहीं बताएगा तो क्या हुआ? अब मैं खुद पता लगाऊंगा तेरा हर राज। उस रात शांतिपुर गांव में सब सो चुके थे। हर घर में अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी गांव की गलियों को छू रही थी। लेकिन एक इंसान था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। धनराज। उसके दिमाग में बस
एक ही चीज घूम रही थी, चंदन का राज। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगा, आखिर वो ऐसा क्या करता है। वो बिना किसी को बताए चुपचाप निकल पड़ा चंदन के घर की तरफ। उधर चंदन अपने घर में शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कोई आने वाला है। लालच इंसान को अंधा कर देता है। धनराज चंदन के घर के बाहर एक खिड़की के पास छिप गया। उसकी नजर हर हरकत पर थी। वो इंतजार करता रहा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या? ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। चंदन बस शांत बैठा था, ना कोई मसाला, ना कोई तैयारी, जैसे करी का राज कहीं और छिपा हो। रात और गहरी हो गई, ठंडी हवा चलने लगी और धनराज का सब्र टूटने लगा। मेरा समय बर्बाद हो रहा है, ये तो कुछ करता ही नहीं। आखिरकार थककर धनराज वापस अपने घर चला गया। जिसे दिल से नहीं समझा जा सकता, उसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता। धनराज को लगा कि आज वो हार गया, लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। क्या सच में चंदन का कोई राज नहीं था, या फिर वो राज इतना गहरा था कि लालच उसे देख ही नहीं सकता था? अगली सुबह शांतिपुर गांव का माहौल कुछ बदला बदला सा था। लोग बात कर रहे थे, लेकिन इस बार बात स्वाद की नहीं, बात शक की थी। चौक के बीच में एक बोर्ड लगा था, चंदन सड़ी हुई मछली खिलाता है। देखा, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। और ये सब किसी और ने नहीं, धनराज ने फैलाया था। अब देखता हूँ चंदन, कैसे चलता है तेरा ठेला। चंदन हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर आया, लेकिन आज कोई नहीं आया। आज सब कहाँ है? दूर खड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, आज नहीं खाएंगे। उसका दिल टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई ताकि सच्चाई सामने आ सके। चंदन, आज सच बताना होगा, 10 रुपए में क्यों खिलाते हो? आज या तो चंदन जीतेगा या फिर उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। चंदन ने गहरी सांस ली और पहली बार अपना राज बताने का फैसला किया। आप सब जानना चाहते हो ना कि मैं 10 रुपए में क्यों खिलाता हूं? आज से 5 साल पहले मैं बहुत गरीब था। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन चंदन भूखा था, बेहद कमजोर। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे मिला। बेटा, भूखे हो? 2 दिन से कुछ नहीं खा। उस बूढ़े आदमी ने उसे खाना खिलाया और जाते जाते एक छोटी सी पोटली दी। इसमें जो है वो सिर्फ खाना नहीं है, ये
तुम्हारी किस्मत है, लेकिन याद रखना, जब तक तुम इसे दूसरों के साथ बांटोगे तभी तक ये तुम्हारे पास रहेगा। पूरा गांव सांस रोककर सुन रहा था। उस पोटली में क्या ही है? उस पोटली में एक खास मसाला था। जब भी मैं उस मसाले से करी बनाता हूँ, खाना कभी खत्म नहीं होता और स्वाद हमेशा वैसा ही रहता है। मतलब ये जादू है? नहीं, ये जादू नहीं, ये नेकी है। अगर मैं इसे महंगे में बेचूं, तो ये ताकत खत्म हो जाएगी और मैं फिर से वही गरीब बन जाऊंगा। अब सब समझ चुके थे असली राज क्या था। धनराज, ये सब तूने किया था? मैं तो बस। धनराज का चेहरा उतर चुका था। उसका लालच आज उसके सामने हार गया था। चंदन, हमें माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो सब ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक सबक सीखा। नेकी कभी छुपती नहीं,